अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये आप समझ लें कि ये शफीक मोड़ से लेकर ये सिंधी होटल तक लगभग दुकानें बनती हैं, कोई 1200 से ज़ायद लगभग। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं आपको मुद्दा बताऊं कि आज किस वजह से हम यहाँ पर आए हैं, क्या चीख सुनाने के लिए हम आपको आए हैं, प्रोग्राम का आगाज़ ही मैं इस बात से कर रही हूँ कि ये आला अदलिया का यानी कि हमारी अदालती जो अदालत उज़्मा है उनका ये हुक्म है कि ये 1200 दुकानें तोड़ दी जाएं, इसलिए क्योंकि ये नाजायज़ तरीके से बनाई गई हैं। अब मैं आप आगाज़ ही इस बात से कर रही हूँ कि आपका हुक्म सर आँखों पर, कोई क्वेश्चन नहीं इस बात के ऊपर कि अगर ये इलीगल बनी है तो इनको तोड़ा जाए। ठीक है, सही है, बात मान ली इस बात को, इस पर कोई दो राय नहीं, कोई बहस नहीं। लेकिन इन 1200 दुकानों के अंदर सिर्फ इतनी बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, इन 1200 दुकानों को आप तोड़ तो देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि इनको तोड़ने के बाद जो बेरोज़गारी होगी, क्योंकि एक एक दुकान 1200 दुकानों के हिसाब से आप बेरोज़गारी का आप लेवल ज़रा चेक कीजिएगा कि एक एक दुकान के अंदर लगभग कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग जो हैं एक एक दुकान के अंदर काम कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जब हमने कोरोना को शिकस्त दी थी और कोरोना की तबाहकारियों के बाद सबसे बड़ा जो हम लोगों को एक धचका लगा था वो ये लगा था कि कारोबार जो था वो बिल्कुल ऐसा मलिया मेट हुआ था, चलते हुए कारोबार ऐसे मलिया मेट हुए थे, जो लोग रोज़गार पे लगे हुए थे वो बेरोज़गार हो गए थे। आज कोरोना को गुजरे हुए 5 साल हो गए लगभग। अब सिर्फ अगर इस तरह की दुकानें अगर तोड़ी जाती हैं, आपके इस फैसले के ऊपर कोई दो राय नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बहस नहीं, लेकिन फिर इस बेरोज़गारी का फिर क्या किया जाएगा, इसका भी हल आप बता दीजिए। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर बेरोज़गारी सिर्फ मसला नहीं है, मसला ये भी है कि जब ये दुकानें यहाँ पे बन रही थी और इलीगल बन रही थी और तकरीबन 35 से 40 साल पहले ये दुकानें बनाई गई थी, तो तब कहाँ थी मशीनरी और तब यहाँ पे क्यों बनने दी गई दुकानें? अब अगर बन गई हैं तो ये 1200 दुकानें नहीं हैं, ये 1200 समझें कि इस एक एक दुकान से वाबस्ता कम से कम 6 ख़ानदानों का रोज़गार है। अब इतने बड़े पैमाने पर जो बेरोज़गारी होगी, या तो हो कि इनको कोई ऐसी ऑल्टरनेट जगह दे दी जाए या फिर कोई ऐसा दूसरा प्लान ऐसा लाया जाए कि ये बेरोज़गारी भी ना हो और जो इसका सिस्टम है इस कराची शहर का वो भी चलता रहे। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आई हूँ कि इस एक्शन के बाद क्या कुछ हो सकता है, ताकि आप अच्छे तरीके से हम जानते हैं आला अदलिया जो है, हमें तमाम तर नज़रें हमारी उन्हीं पर मरकूज़ होती हैं। अगर कोई भी इंसाफ चाहिए होता है तो उन्हीं की तरफ देखा जाता है और वही इसके मजाज होते हैं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आपकी आवाम अपनी आला अदलिया से कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं जो यहाँ से रोज़गार कमा रहे हैं वो आपकी नज़र अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं। जाहिर ये है कि ये हज़ारों की तादाद में लोग आपके पास अदालत में नहीं आ सकते, तो मेरे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़रा इनकी भी सुन लीजिए। सर, कोई भी एक्शन लेने से पहले, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि मुतादिद बार यहाँ पर इस तरह के नोटिस आए हैं, जैसे कि इसका सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं कि नोटिस अंडर सेक्शन 03 ऑफ द सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है। ज़रा मालूम करते हैं कि सर लगभग 35 से 40 साल पहले ये दुकानें यहाँ पर कायम हुई। लगभग तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1200 से 1500 मजमूई तौर पे दुकानें हैं। 1200-1500 दुकानों का मतलब ये है कि एक एक दुकान के अंदर अगर 6 लोग काम कर रहे हैं तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये हज़ारों की तादाद में ख़ानदान मुतासिर होने के लिए जा रहे हैं। अदालती अहकामात है, क्या कहना चाहेंगे अदालत की नज़र, क्या अपना नुक्ता नज़र आप पेश करना चाहेंगे? मैम, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मार्केट बनी मुत्तहदा ने मार्केट बनाई, मुत्तहदा कम्युनिटी मूवमेंट ने, और बहुत अच्छी बनाई, बहुत सोच समझ के बनाई, बहुत बेहतरीन इंजीनियरिंग से बनाई। कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है, मार्केट को कोई आपको डाला परेशान नहीं कर रहा। डक्स दी हुई हैं यहाँ पर। जो भी इंजीनियर था, काबिल इंजीनियर था, आज भी माशाल्लाह से चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, स्टेबल हैं। हमारी जो हुकूमत पैसा खर्च करना चाहती है तोड़ने में, वो इस्तेमाल कर ले सफाई के अंदर, क्यों नहीं करती? अगर ये कर ले तो कामयाबी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं नाले की। और मैम, अब तो दुनिया आगे तरक्की से जा रही है, क्यों ना हम नई सोच सोचें, क्यों नए इनोवेशन लाएँ? लाजमी इसी नाले को, इस नाले को गैर फाल कर दे, दूसरा नाला बना लें।
सेंस है। दुनिया तरक्की पे जा रही है, हम अभी तो नालों के पीछे पड़े हुए हैं। मैम अब निकलें इस बार से बाहर, अब निकलना चाहिए, हमें सोच से बाहर निकलना चाहिए। हमें नई डेवलपमेंट सोचनी है। हमारे पास इंजीनियर पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, काबिल इंजीनियर हैं। हमारी केएमसी के पास इंजीनियर्स हैं, उनको उनकी अक्ल को राय को इस्तेमाल करें, ना ही कि एक जाहिल हुक्मरान। आधे से ज्यादा इंजीनियर आपके सिर्फ 2 साल के अंदर मुल्क छोड़ के बाहर जा चुके हैं जी, मायूस होकर। मेरे कितने दोस्त हैं, मेरे कितने रिलेटिव्स हैं जो जा रहे हैं, जो बज़न है पाकिस्तान से, और मजीद बज़न नहीं करें। सोच समझ के काम करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट्स हैं, हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? करें मैम, अक्ल इस्तेमाल करें, ना ही कि पुराने दौर को इस्तेमाल करें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा नहीं है कि अदालती अहकामात के ऊपर अगर किसी जगह को तोड़ने का फैसला किया गया हो तो अवामी नुक्ता नज़र को समझने के बाद रिवर्स भी किया गया अदालत की तरफ से फैसला। और इसकी एक मिसाल आज से कुछ साल पहले गुलिस्तान जौहर में मून गार्डन के एक प्रोजेक्ट के हवाले से हमें वो फैसला याद है। हमने वो उसके हवाले से हमने लाइव आपको हिट भी दिए थे, और उसके हवाले से आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अदालती अहकामात थे कि उस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। लगभग उसके अंदर कोई 400 के करीब फ्लैट से वहाँ पर एहतजाज हुआ, अवाम ने भरपूर एहतजाज किया। अवाम ने अदालत से उसी फैसले के लिए नजरसानी के लिए उन्होंने एहतजाज किया, उनकी नज़र किया। जब अदालतों को अदलिया को ये एहसास हुआ कि पब्लिक की ये डिमांड है, तो वो फैसला रिवर्स अदालत ने किया। तो अगर वो फैसला रिवर्स हो सकता है तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये फैसला भी इसका तोड़े बगैर कोई दूसरा हल निकल सकता है। ये आवाम का भी कहना है, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ कि ऐसा हो चुका है। मैम बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शन हैं। नाले की अगर सफाई भी करवा लेना, केएमसी जो पैसा खर्च कर रही है तोड़ने में, उतना इसको सफाई में लगवा लें तो मैम हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमारी डग्स दी हुई है, सफाई तो होते हुए नहीं देखी यहाँ पे। ये डग बनाई गई है, किसी नक्शे के तहत बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? सफाई के लिए बनवाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि इलेक्ट्रिक के और दीगर बिल आपके यूटिलिटी बिल आ रहे हैं यहाँ पे, और इसका कनेक्शन है बाकायदा तौर पे? बिल्कुल है, वो भी तो हमें अलॉट किए गए हैं ना। किस भी आप पे अलॉट किए गए? गैर कानूनी तो यहाँ पे मीटर क्यों लगा रही है गवर्नमेंट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, तोड़ने से खाली ये नुकसान थोड़ी है कि हम बेरोजगार है, गवर्नमेंट को हमसे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, हम लोग टैक्सेस नहीं देते गवर्नमेंट के खाते में, या जो कारोबार हो रहा है, कंपनीज चल रही हैं, और आपके पास कोई टैक्सेस, कोई रेवेन्यू, कुछ जनरेट नहीं हो रहा। कितना लॉस है? खाली हमारा नहीं, गवर्नमेंट का भी तो लॉस ही है। अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्या किया जा सकता है? बात यह है कि अगर आपके घर की कोई सेवरेज लाइन ब्लॉक होती है ना, तो आप घर नहीं गिराते, सेवरेज लाइन खोलते हैं। अगर आगे से कहीं से ब्लॉकेज है तो आप उसको खोलेंगे, आप इस सबको तोड़ देंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ऐसा कौन सा ऑप्शन अवेल किया जा सकता है कि तोड़े बगैर यहाँ पर जो है मामला सेटल डाउन हो जाए? बहुत सारे ऑप्शन हैं। नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नई सोच, नए इंजीनियर है। सफाई तो करवाएं। मैं यहाँ पे पर्सनली 10 साल से हूँ, दुकान ये जब से बनी है, मेरी दुकान तब से आप है, लेकिन मैं खुद कारोबार 10 साल से कर रहा हूँ। मैंने 10 साल में कभी कोई गाड़ी आके यहाँ से नाले पे कोई सफाई होते हुए नहीं देखी। ये दीवार लगाई है, ये भी हमने अपनी मदद आपके तहत कराई है। बड़े सब खुले हुए हैं, हमने कुछ बंद नहीं किया है कि और सफाई, ये वेंटिलेशन भी होती रहे, सफाइयाँ भी हो, सफाई होती है। हम कभी कुछ होता है तो हम खुद ही लगे हुए होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ये नोटिस इससे पहले भी बहुत दफ़ा आए हैं और तकरीबन हर 2 साल बाद आते हैं, लेकिन इस दफ़ा सुना है कि कार्रवाई का बड़ा वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया गया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन है, सफाई हो जाए, नहीं हो जाए तो आप ये नाला जो है नकारा बना के आप दूसरी लाइन भी डाइवर्ट कर सकते हैं। जितना पैसा आप इसको तोड़ने में लगा रहे हैं, उसमें आप लाइन का इतना कारोबार मुतासिर हो ना, आपका रेवेन्यू मुतासिर हो, हज़ारों लाखों खानदान है ये। ठीक है सर, आप कह रहे थे कि यहाँ पर आपके ये जो पूरी जगहें आपको दी गई थी, आज से तकरीबन 35 साल हो गए तकरीबन इसमें, तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि बाकायदा डक बनाई गई थी, इसकी पूरी सेटिंग की गई थी इस हवाले से कि यहाँ पे कारोबार चलता रहे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त ये बन रही थी दुकानें, तो उस वक्त क्या किसी किस्म का कोई उस वक्त नोटिस आया था कि यहाँ पर दुकानें बनाना दुरुस्त नहीं है या ये लीगल जगह है, या कोई इस तरह का उस वक्त कोई नोटिस आया था? केएमसी की तरफ से अलाउड ही हुई दुकानें सबको, और जो है ये हर 10 दुकानों के बाद ये डक बने हुए हैं। ज़रा इधर इनकी ये अगर वीडियो ले सकें तो ये दिखाएं इनको, ये हर 10 से 15 दुकानों के बाद ये डक बना हुआ है। बाकायदा सफाई के लिए ही डक बनाया गया, नाले की सफाई तो नाला ना तोड़ा जाए तो ही डक बनाया गया है ना, सफाई के लिए बनाया ना, तो आइंदा मुस्तकबिल में ना तोड़ा जाए। आपकी एक दुकान की तकरीबन कितनी लागत होगी यहाँ पर? मैम लागत को तो तखमीना को छोड़ दें, बाकी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लागत तो ख़त्म हो गई ना मैम, लागत तो ख़त्म हो गई, तो ख़त्म कर दी, इन्वेस्टमेंट पर गैर कानूनी कर दिया हमें, गैर फॉल कर दिया मैम। हमें रजिस्टर्ड करें, हम केएमसी के ऊपर भी रेवेन्यू देंगे। आप एक तरीका बांधें, आप सफाई के पैसे हमसे ले लें। आप अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट है तो आप खर्चा कर रहे हैं ना, बजट को अच्छे दिमाग से इस्तेमाल कर लेना मैम, हमारी आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें।
बजट आता है कोई भी हुकूमत के बाद आवाम की भलाई के लिए आता है, ना ही कि उसको नुकसान देने के लिए आता है। तो यहाँ थे, भलाई पद की जगह पे थे ना, हम तो यहाँ थे ना, हमें वहाँ किसने भेजा? अपनी मर्जी से गए हम तोड़ के, हम तो यहाँ थे, यहाँ थी दुकान, यहाँ थे हम, यहाँ जहाँ आप खड़ी हुई यहाँ थी दुकान। नई डेवलपमेंट आई, नई सोच आई, नई सोच आई। हम तो यहाँ थे जहाँ आप खड़ी हुई हैं, हम वहाँ क्यों गए? किसने भेजा हमें? अब बात यह है कि आला अदलिया से बस गुजारिश इतने करने चाहेंगे हम लोग कि एक तो जिस वक्त ये यहाँ पर अगर इलीगल जगह थी, इनमें इन बेचारों का क्या कसूर है कि जिस वक्त KMC इनको खुद आके यहाँ पे बिठा रही है। आपका एक इदारा, आपका यानी कि आला अदलिया का एक इदारा KMC, एक महकमा KMC, वो एक इदारा कह रहा है कि जैसे कि आप कहते हैं अहकामात आप जारी करते हैं कि यहाँ पे डिमोलिश कर दिया जाए, लेकिन आपके दूसरे इदारे ने इन तमाम लोगों को यहाँ पर लाकर बसाया 35 साल पहले। अब ये कोई अगर 1 साल पहले 2 साल पहले बनी हुई बिल्डिंग ये जगह होती तो भी कोई बात होती। अब 35 साल, एक पूरी नस्ल जवान हो गई यहाँ पर। लोगों के रोज़गार यहाँ से वाबस्ता ना सिर्फ हैं, बल्कि यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अगर ये डिमोलिश की जाती हैं, जो अगर आपके अहकामात हैं, ज़ाहिर है अहकामात पर आला अदलिया के बाद हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई उसके ऊपर कोई जवाब हम उसके ऊपर ला ही नहीं सकते, लेकिन फिर ये इसका भी हल आप निकाल के दीजिए सर कि यहाँ पर जो लोग यहाँ से उनकी दुकानों को तोड़ा डिमोलिश किया जाएगा, फिर उनके लिए ऑल्टरनेट क्या है? क्या कराची मुतहम्मिल हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों की बेरोज़गारी का? तो ये एक छोटा सा एक आपकी नज़र, सिर्फ एक नुक्ता नज़र हमने पेश किया है आम आवाम का। छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे से ज्वाइन करूँगी, क्योंकि इतनी सारी दुकानें हैं, ताहद्दे निगाह दुकानें हैं कि हर शख्स चाह रहा है कि ज़रा उनके उसकी तरफ भी आके मैं ज़रा आपको दिखाऊँ। छोटी दुकानें हैं सर, ये कोई बहुत बड़ी दुकानें नहीं है कि जहाँ पर जो है वो AC लगे हों और उनका जो है वो अलग ही मामला चल रहा हो। छोटी छोटी दुकानें हैं सर, छोटे छोटे रोज़गार है लोगों के। ज़रा नज़र करम फरमाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद आपको दिखाएंगे बहुत कुछ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ दुकानों पे अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, आप ज़रा खुद सुनिएगा एक एक दुकान पे कुल कितने लोग काम करते हैं और एक इस ऑर्डर से इनके ऊपर आगे फ्यूचर में इनके ऊपर क्या असर होने के लिए जा रहा है, इनकी क्या प्लानिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आपकी ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का ये आपका ये छोटी सी आपकी दुकान है, नोटिस आया है अदालत की तरफ से कि ये पूरी दुकानें जो हैं ये डिमोलिश की जाएंगी। यहाँ जितनी भी इस वक्त मेरी नाक की सीट में ताहदे निगाह दुकानें ना, ये सब की सब डिमोलिश होंगी अदालती अहकामात के मुताबिक। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये पहले बताइएगा कि आपकी इस एक छोटी सी दुकान के अंदर कितने लोग काम करते हैं? 6 लोग काम करते हैं, यानी कि 6 लोगों के ख़ानदानों का रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या आपके पास इतना सरमाया है कि अगर यहाँ से आपकी दुकान को डिमोलिश किया जाए तो आप इसी तरह की एक दुकान कम से कम छोटी सी जो है वो किसी दूसरी जगह पे आप बना लें? इतना सरमाया है या नहीं है? नहीं, इस तरह इतना सारा सरमाया अगर नहीं होगा। अगर ये डिमोलिश की जाती है तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके घर का चूल्हा बंद? हाँ, भीख मांगने जैसे हो जाएंगे और क्या है। अच्छा जी, क्योंकि ये जो हुकूमत है, स्पेशली हुकूमत सिंध, इसने लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। और जो जितने भी यहाँ पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, इन लोगों ने उनको भी भीख मांगने पे लगा दिया है। ठीक है सर, मैं यही वाले सवाल आपसे करना चाहूँगी। इस सवाल का करने का सिर्फ ये 3 सवाल इस वजह से हैं ताकि जो आला अदलिया हमारा प्रोग्राम देखें तो उनकी नज़र तक ये पूरा मामला पहुँच जाए। ये आपकी कौन सी दुकान है? मेरी ये बराबर वाली। ये आपकी छोटी सी किराना की आपकी दुकान है। कितने सालों से? ये तकरीबन 20-25 साल हो गए। 20-25 साल, एक नस्ल जवान। ठीक भाई, मुझे ये बताइएगा ज़रा गौर से कि आपने जब ये दुकान यहाँ पे ली थी तो उस वक्त आपको किसी किस्म की कोई भनक दी गई थी आपके कान में कि ये कोई इलीगल दुकान है किसी जगह पे ऐसी? उनको ये रोड चाहिए था, उन्होंने रोड के लिए लोगों को नाले पे कन्वर्ट किया। अब ये चीज़ें ऐसी थी कि नाले पे जब आपने कन्वर्ट करना, उसी को कोई ऑप्शन देते कि नाले पे नहीं दे, कहीं और दे देते आप। अब हम परेशान इसलिए कि अब इतना जमाया काम है और फिर इतनी लेबर हमारे साथ है, उनका क्या होगा। अच्छा, आप बिल्कुल इससे लाइल्म थे कि यहाँ पर इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है? कभी नहीं। बिल्कुल मामला आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे था? परे था, बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। दुकान पे कितने लोग काम करते हैं आप? 4 हैं मेरे पास तक। 4 खानदान आपके साथ वाबस्ता हैं, उनका रोजगार। ठीक है, आपके पास इतना सरमाया होगा कि अगर यहाँ से आपकी दुकान को डिमोलिश किया जाए तो आप किसी दूसरी जगह पे दुकान ले लें? बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हम लोग कंडीशन ऐसी है कि बच्चों को लेबर की तनख्वाह निकालनी इस वक्त जो काम की कंडीशन है वो बिल्कुल नामुनासिब है। कोरोना के बाद, कोरोना को गए हुए 5 साल हो गए, कोरोना के बाद आपको संभलते संभलते आपके कारोबार को तकरीबन कितना वक्त हुआ था? नहीं संभल पाया अभी तक, वो 5 साल वाला अभी तक संभाल नहीं पाए। पता है ना, अब बहुत ये पीछे एक लॉस ऑर्डर। है जी। हाँ, अभी ये नया प्रेशर आया, ये समझ हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे अपना घर के चूल्हा जो ना इस पर डिपेंड करता है, और जब हम बंद होंगे तो फिर आवाम फिर रोड पे होगी। गौर से ये सवालात भी सुनिएगा और गौर से ये जवाबात भी सुनिएगा ताकि सही तरीके से आपको वाज़ेह हो सके कि एक एक्ट जो यहाँ पर होगा, एक हुक्म जो है वो बजा आवरी अगर यहाँ पे होती है तो उसके बाद आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, अवामी जो है यहाँ से जो बेरोज़गार लोग होंगे उनका क्या होगा, ये गौर से ज़रा सुनिएगा। इसके बाद किसी किस्म की कार्रवाई को अमल में लाइएगा। पहले एक दफ़ा एक आम आवाम का भी एक हक बनता है कि वो अपना नुक्ता नज़र आपकी नज़र कर सके। तो ये वो नुक्ता नज़र इनका और इनकी वो तमाम तर आवाज़ मैं आप तक पहुँचाने के लिए मैं आई हूँ। आगे चलते हैं, और भी दुकानें हैं जो कि तमाम के तमाम लोग इस वक्त एक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला है, रोज़गार पे हैं लेकिन रोज़गार पे नहीं हैं। एक तरीके से रोटी कमाने के लिए आए हैं लेकिन रोटी खाने का इन लोगों को अब कोई होश ही नहीं है और ना इनको रोटी का कोई जायका पता चलेगा। नुकमा उनके अंदर मेरे ख्याल है हलक पे से नीचे उतर भी नहीं रहा है इन दिनों। महंगाई का इतना बड़ा प्रेशर है ना, उसके बाद ये प्रेशर संभाल नहीं पाएंगे हर एक। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बहुत बेहतर अल्लाह बहुत करेगा। एक साहब ऐसे हैं यहाँ पर कि जिन्होंने अपना घर बेचकर ये दुकान कुछ अर्से पहले ख़रीदी थी और आज ये ऑर्डर आया है। अब ज़रा मालूम कर लेते हैं। सर, आप जिस तरीके से खड़े हुए थे ना, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी के अंदर से ना, मैं यहाँ से आपको सिर्फ देख के, क्योंकि आपके चेहरे के ऊपर इस वक्त जो टेंशन, आपके चेहरे के ऊपर इस वक्त जो एक मायूसकुन और एक गैर यकीनी सूरत हाल के जो आसार नज़र आ रहे हैं, वो मुझे यहाँ अपनी गाड़ी से खींच के यहाँ तक ले आए। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक ऑर्डर आता है अदालती, अब आप मुझे ये बताइएगा पहले कि आपकी दुकान के अंदर इस वक्त कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है आपके अलावा? देखिए मैडम, हमारे पास 8 लड़के काम करते हैं जी, 8 लड़के काम करते हैं और 2 हमारे ड्राइवर हैं जो 10 लोगों का 10 लोगों जी 10 लोग हमारे पास काम करते हैं। और हमारे अपने बच्चे जो हैं 4 बच्चे हैं हमारे और सारे ग्रेजुएट हैं। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मास्टर किया हुआ है, मेरे बच्चों ने मास्टर किया हुआ है। और हम बहवलपुर से अपना मकान बेच के यहाँ आए हैं, अभी 2 साल हुए हैं। और हमारे साथ इतना हुआ है कि हम अब जहन काम नहीं कर रहा, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या करें अब हम। सर, आप हौसला करें। देखिए, अब अभी मैं औरत की आंख से आंसू गिरे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन पाकिस्तानी मर्द की आंख से अगर आंसू गिरे तो इसका मतलब होता है कि कोई तकलीफ बियॉन्ड द बॉर्डर, कोई ऐसी तकलीफ है, ये बाउंड्रीज उसकी हम तय नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा एक मर्द की आंख से आंसू निकलने का इतना बड़ा मामला होता है यहाँ पर। सर, मुझे ये बताइएगा, 10 लोगों का ख़ानदान का रिस्क आप किससे वाबस्ता है आपकी इस दुकान से, आप समेत? अब आप मुझे ये बताइएगा सर कि क्या अगर ये डिमोलिश अल्लाह ना करे अगर की जाती है तो क्या आपके पास इतना सरमाया बचा हुआ है कि आप किसी दूसरी जगह पे दूसरी दुकान ले सकें? बस ये ख़त्म हुई तो फिर आपका सब कुछ ख़त्म हो गया? नहीं मैडम, हमारे पास इतना नहीं है कि हम कुछ कर सकें। और हमारे बच्चे सारे ग्रेजुएट हैं और सारे इन्हीं दुकान पे काम कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं मेरे और 4 बच्चे ही ग्रेजुएट हैं, मास्टर किया हुआ है। और हमने ये काम किया और बहवलपुर से माइग्रेशन करके हम यहाँ आए हैं और 2 साल हुए हैं सारे। 2 साल में हमारी तो जमे पूंजी ख़त्म हो चुकी है। अब हमारा सोचने से 3 दिनों से हमें नींद ही नहीं आई जब से हमारा नोटिस आया है। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस नोटिस के आने से पहले क्या आपकी दुकान ऐसी चल रही थी कि आप सुकून से सो रहे थे? नहीं मैडम, दुकान तो अल्लाह ताला चलवाता है, लेकिन ये है कि हम कोशिश कर रहे थे, इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ कर पाते, लेकिन हमारा सारा सरमाया अब ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते। आपकी आला अदलिया से कोई क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जी, बताइए। हमारी अदलिया से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इसके बदले में या तो कोई नेमल बदल दी जाए या हमारे लिए कुछ मुयसर किया जाए कि हम अपना कारोबार कर सकें। हम बाकी ये है कि भाई बाकी रिस्क देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन हमारे लिए जो हम सरमाया जमा पूंजी सब ख़त्म कर चुके हैं, तो हमारे लिए मुश्किल है आगे काम करना। अच्छा, यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई जो हैं इसी दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी तो दुकान है ना, ये तो खैर इनके तो चेहरे के तासुरात ही आपको बता देंगे कि इस वक्त ये शायद इनको खाने पीने का होश नहीं है, लेकिन वो जो बेचारे यहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं, ये बेचारे वो हैं कि जो बहुत मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो शॉपकीपर्स हैं उनकी क्या हालत होगी। अब इनसे मालूम कर लेते हैं ज़रा। भाई, ये बताएं कि अगर दुकान को डिमोलिश किया जाता है आपके घर का निज़ाम कैसे चलेगा? ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
आपके चेहरे पे एक अलग से परेशानी नजर आ रही है। ये मेरे वालिद साहब हैं जो बाहर खड़े हैं। आप इनके बेटे हैं जी। तो अब मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा है कि अगर ये दुकान ख़त्म की गई तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपके वालिद साहब से भी मैंने ये कहा है, मैं आपसे भी कह रही हूँ, इस वक्त अगर कोई सुनेगा, कोई इस हुक्मनामे के ऊपर नजरसानी कर सकता है, उसकी मजाज सिर्फ आला अदलिया है। आप खुल के अपना ये नुक्ता नज़र पेश कीजिए ताकि उनके नज़र तक ये आपका मामला जाए। हमारे सब वालिद साहब बताएंगे जो बताएंगे। आपके वालिद साहब ने तो ये जैसे मैडम अब ये है कि देखें, आपने मेरे बच्चे से बात की, मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं और हमने इनको नौकरियां इतनी अच्छी मिली नहीं। हम बिजनेसमैन लोग थे, वहाँ बिजनेस करते थे, लेकिन कोई किसी वजूहात की बिना पे हमारा बिजनेस वांड हुआ तो हम अपने इज़्ज़त बचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। तो वो भी जो था वो हमारा अब तो कुछ भी नहीं रहा कि हम क्या लें, क्या कर सकें। बाकी अच्छा, ये बात सिर्फ बेरोजगारी तक नहीं रहेगी। याद रखिएगा कि इनमें से बहुत सारे फिर ऐसे भी लोग होंगे जो बहालत मजबूरी फिर टीटी उठाएंगे और लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है और बहुत हद तक ये मुमकिन हो सकता है। क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं? एक पॉइंट ये भी हम रेस कर रहे हैं। भाई ये बताइएगा कि अगर इन दुकानों को अगर यहाँ से गिराया जाता है तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा? ज़्यादा एक के पीछे 5-6 खाने वाले होते हैं बंदे के, नौकरी जो कर रहे हैं नौकरी पे जाना, एक के पीछे 5-6 कितने बेरोजगार हैं। इससे अच्छा खुदकशी जो निकल रहा है हम लोग। ये बताएं बच्चे को खुशी का सोच रहे हैं कि बच्चे को क्या खिलाएंगे रोजी रोटी। छोटे छोटे बच्चे हैं लोग बाग, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये बताओ कि जब रोजगार छिना जाता है ये कितनी बड़ी तकलीफ हो सकती है? बेरोजगारी तो फिर बेरोजगारी है ना, इंसान परेशान हो जाता है बेरोजगारी के मारे। ऐसा होता है कि बेरोजगारी के बाद, जिस तरह ये साहब कह रहे हैं कि जब रोजगार छीन लिया जाए तो बंदा जो होता है वो बाज़ दफ़ा खुदकुशी का सोच रहा होता है। तो परेशान होगा तो क्या करेगा? अच्छा, यानी ये सोच आ जाती है दिमाग के अंदर, अगर कोई किसी का रोजगार छीन परेशान होगा तो क्या करता है फिर? खुदा ना खास्ता ये याद रखिएगा, यहाँ से कोई एक आधा बंदा जो है ना वो कोई ये वाला काम ना कर ले। मैं सिर्फ ये तमाम तर पॉइंट्स आपकी नज़र इस वजह से कर रही हूँ ताकि तमाम पॉइंट्स आप सोचकर इसका कोई मुतबादिल जो है उसको वो ऑप्शन अवेल किया जाए। आप ये कह लें, बड़े सोच समझ के मुझे अपने अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि मामला अदालत का है। अगर किसी दूसरे महकमा का होता तो ज़रा मामला और होता, लेकिन हम अदालतों का इतना एहतराम करते हैं, हमारे रियासत का एक सतून है। तमाम तर उम्मीदें जो हैं जब सारी जगह पे दम तोड़ जाती हैं तो हमें आला अदलिया से और अपनी अदलिया से उम्मीद होती है कि इंसाफ हमें यहाँ से मिलेगा। हमारी अब आला अदलिया से यही गुजारिश है कि हमें डेमोलिश करने से पहले कोई हमारा मुतबादिल जगह दी जाए और हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखी जाए। और अल्लाह ताला बेहतर ही जानते हैं हमारे साथ क्या होगा। हम बहुत परेशान लोग हैं, हमारी परेशानी दूर की जाए, हम अदलिया से यही दरख्वास्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अब ज़रा बात कर लेते हैं उन डेली वेजेस पे काम करने वाले उन तमाम तर मुलाजमीन का जो इन दुकानों पे काम कर रहे हैं। बहुत ही कलील पैसों पे, बहुत ही कलील तनख्वाह के ऊपर, वो भी डेली वेजेस के ऊपर ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर ये दुकानें तोड़ी जाएँ तो ये यकीन मानिए कि इनका सही मानों में जो भट्टा गोल होगा वो इनका होगा रोज़गार का। भाई क्या, अच्छा तुम तो बहुत छोटे से हो, क्या नाम है तुम्हारा? हसनैन। हसनैन, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मेरी 18 साल होने वाली। तुम 18 साल से वैसे कम के नज़र आ रहे हो। ये मुझे बताओ बच्चे कि आप कितना एक दिन में कितना आप एक मजदूरी लेते हो? 600 रुपये। 600 रुपये के ऊपर। आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्या अदालती अहकामात की बुनियाद पर ये दुकानें तोड़ी जा सकती हैं। अगर ये दुकानें टूट गई तो तुम्हारा किस तरीके से घर का गुजारा होगा? हमारा गुजारा बहुत मुश्किल, लोग हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? किधर एक काम करते हैं कि रोज़ी का ज़रिया है, वो भी तोड़ रहे हैं लोग, क्या करेंगे हम लोग? ये तो तुम्हें पता है ना कि आजकल रोज़गार बहुत मुश्किल से मिल रहा है और नौकरियां जो हैं वो छोटी छोटी, यही वाली भी नौकरी है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो कुछ अंदाज़ा है कि घर का चूल्हा कैसे चलेगा? मेरे को इतना अंदाज़ा, मैंने 9 क्लास क्लियर कर ली, फिर भी मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। ऐसे अंदाज़ा से देख ले, कहीं काम नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। मुझे बताएं भाई कि आप भी दुकान पे काम कर रहे हैं, आपकी भी 600 रुपये दिहाड़ी है जी। 600 रुपये दिहाड़ी है सिर्फ दिन की। अगर ये दुकानें खुदा न खास्ता टूट गई, किस तरह घर चलाओगे? कुछ नहीं होगा। पहले लॉकडाउन से भी 4-5 महीने बैठे हम लोग, अभी आ गया इधर लग गए 2-3 दिन, इसके बाद हमारे को सुनने खबर है। बताओ लॉकडाउन में किस तरह घर चला था? बहुत मुश्किल से चला था। और अब वो तलवार फिर के सर पे आपको नज़र आ रही है, ऐसे ही हालात आपको नज़र आ रहे हैं रोज़गार के? जी ये मैंने आपको इनकी
इनकी एक पूरी खेप है यहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद में ये मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इन दोनों से सिर्फ इस तरह से बात की क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त महदूद है और ये जगह इतनी ताहद्दे निगाह, मैं बता रही हूँ ना आपको, कि कोई थोड़ी बहुत दुकानें होती तो एक उसमें समाप्त हो जाती हैं एक प्रोग्राम के अंदर। लेकिन ये इतनी सारे यहाँ पे इतने लोग हैं। भाई आप भी डेली बेसिस पे काम करते हैं दुकानों के ऊपर, भाई ये बताएं कि अगर दुकानें तोड़ दी गई तो क्या करेंगे आप? किस तरीके से चूल्हा जलाएंगे अपने घर का? चूल्हा किस तरीके से चलाएंगे? और कोई काम करना नहीं आता हमारे को, इसी दुकान पे काम करना आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं हमारे पास। परेशान हो इस वक्त ये ऑर्डर सुन के? बिल्कुल परेशान हो ये ऑर्डर सुन के? जी हाँ, सब परेशान। शायद मालिकान जो हैं वो कहीं ना कहीं उनका बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो गए। अब जब ये गए और इनको पता है कि हम तो अब कहीं कुछ और कर ही नहीं सकते, तो ये जो भूख होती है, दुनिया का सबसे बड़ा फैक्टर भूख है। दुनिया की इससे मौत के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी हकीकत है वो है भूख, ये पापी पेट। अगर इनके घरों में जब अल्लाह ना करे कि फाके होंगे तो फिर कुछ भी बात की जा सकती है। अब आप फैसला कर लीजिए सर, आपको क्या करना है? अब आप फैसला कर लीजिए कि सिस्टम बचाना है या आवाम बचानी है। अब हम लोग आगे हैं 5 नंबर पर, और ये हम लोग कहाँ से हमने शुरू किया था और अब देखें टाइम उस वक्त क्या हो रहा था। उस वक्त आपने देखा होगा कि दिन की अच्छा खासा उजाला हो गया था। अब यहाँ पर आते आते अब मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना ये दुकानों को डिमोलिश करने का हुक्म दिया गया है कि किस वक्त पे मैंने शुरू किया था, अब ये तकरीबन रात हो गई। मैं इतने बड़े इलाके को यहाँ पर कवर करने के लिए आई हूँ जिन पूरी की पूरी दुकानों को यहाँ पर डिमोलिश करने का हुक्म दिया गया है। तो ये कोई ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 दुकानें नहीं। ताहद्दे निगाह जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि दुकानों की नज़र आ रही है मुझे कतार, ये इसका आप सिर्फ टाइमिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर एक हिरासमेंट होती है और एक होती है रोज़गार के ऊपर हिरासमेंट। यानी कि रोज़गार की हिरासमेंट ये कि आपका रोज़गार किसी वक्त भी ख़त्म हो जाए, ये एक तलवार सर पे लटकना, ये भी एक तरीके की एक रोज़गार के हवाले से हिरासमेंट ही कहलाती है। सर मुझे ये बताइएगा, एक अदालती आपको नोटिस मौसूल हुआ होगा, उसके ऊपर क्या कहना आप चाहेंगे? ये कितना आपके लिए आगे चल के मुश्किल आपके रोज़गार के लिए हो जाएगा अगर इसको अमली जामा पहनाया गया? जी यही कह रहे हैं कि हमारे को अचानक दिया है। एक दुकान से हमारी काफ़ी बंदों की रोज़ी चल रही है, कम से कम 10-12 बंदे हैं हम। ये कारीगर काम करते हैं, उनका घर है, सब कुछ है। अचानक ये इन्होंने नोटिस दे दिया तोड़ने का। ऐसा नहीं करें, कुछ टाइम दें हमें ताकि हम कहीं और अपना इंतज़ाम करें। सर आप इंतज़ाम खुद करेंगे या आपको लगता है कि आपको अल्टरनेट जगह इसके बदले में दी जाए? तो नहीं, हमारे पास कहाँ से इतना जो हम एकदम कहीं इंतज़ाम करें, हमें कहीं ना कहीं तो जगह दें ना। हम तो बस छोटा सा काम लेके बैठे हुए हैं, हमारे पास कहाँ है इतना। इसके बदले में जगह दी जाए हम लोगों को, उसके बाद हम वहाँ पे शिफ्ट हों, जब ये खाली कर सकते हैं ना। नहीं तो इतने लोग, हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो ये बताइए आपकी इस एक दुकान के अंदर कुल कितने लोग काम कर रहे हैं? एक दुकान में तकरीबन, ये हमारी इस दुकान में जो है 8 लोग काम करते हैं। 8 लोगों का ख़ानदान का रोज़गार इधर से वाबस्ता इस एक दुकान से। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता इस दुकान को सिर्फ डिमोलिश किया जाए तो कम से कम 8 ख़ानदान मुतासिर होंगे इससे, राइट? ठीक। आपके पास क्या इतना सरमाया है कि अगर आपको इस दुकान के बाद किसी दूसरी जगह पे अरसरे नौर दुकान खरीदनी पड़े तो आपके पास इतना सरमाया है? ये हमारे पास इतना सरमाया आपके पास? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना नहीं है। यानी कि अगर अभी खा लें इतना काफ़ी है, अभी दुकान कहाँ से लेंगे महंगाई में इतनी। यानी कहने का मकसद ये कि अगर मैं गलती पे हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा फ़ौरन। यानी अगर मैं जितना समझी हूँ, इस दुकान को अगर खुदा ना खास्ता अगर डिमोलिश किया जाता है तो आपके 8 मुलाजमीन समेत आप लोग भी बेरोज़गार, आपका भी चूल्हा ठंडा। सही? जी बिल्कुल सही, ऐसा ही। आपके अदलिया के सामने आप अपना क्या नुक्ता नज़र पेश करना चाहते हैं? कोई उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? भाई यही कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ ख्याल करें, हमें यहाँ की जगह कहीं और जगह दें और थोड़ा हमें टाइम दें। ऐसे अर्जेंट नहीं करें अभी कोई काम। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पहले जगह दें हमारे को, वो बना के हम लोग उसमें शिफ्ट हों।
जब तक तो हमारे को टाइम देना चाहिए इन लोगों ऐसे बहुत सारे फैसले इससे पहले भी किए गए और आवाम की मुश्किलात और उसके आफ्टर इफेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसको रिवर्स किया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक आधा फैसला हुआ, ऐसे कई फैसले हुए। इससे पहले भी कई दफ़ा हमारे पास नोटिस आए, लेकिन जो है कि अल्लाह का शुक्र था कि रुक जाते थे मामला। लेकिन ये लोग अभी जो हमारे पास नोटिस की आई भी है कि नहीं जी तोड़ेंगे। अब ये सोचें कि ये तो खैर इन्होंने बोला है कि गोधरा से लेके अल्लाह वाली तक गोधरा से लेके जितने ये लोग हटाएंगे उसमें कितने ख़ानदान बेरोज़गार होंगे, चोरी डकैतियाँ नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मुझे ज़रा जवाब दीजिएगा बहुत ईमानदारी के साथ। इस नोटिस के आने के बाद कौन कौन ऐसा शख्स है कि जिसको रात को अब नींद नहीं आ रही, या वो हाइपरटेंशन का मरीज बन गया है? पूरी ये बिल्कुल पूरी मार्केट ही ऐसी है, सब डिस्टर्ब हुए हैं। एक दूसरे से सवालात कर रहे हैं कि हमें बताएं हम क्या करें आगे, किस तरीके से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, किस तरीके से क्या कर सकते हैं। पूरी मार्केट डिस्टर्ब हुई है इस टाइम पे, कोई भी साथ देने वाला नहीं है इस टाइम पे। और बस लोगों को ये दिख रहा है कि वो नाला बह रहा है, उसका हल भी तो है ना, उसका हल क्यों नहीं निकाल लें। जो जगह मुतासिर होती है, इंसान का अगर एक्सीडेंट होता है, जो जगह मुतासिर होती है उस जगह पे इलाज किया जाता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ डिमोलिश किया जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है। अब इसका हल ये है कि सबसे इसको रिलीज़ या इसको 20 साल के लिए रिवेन्यू करें या तो चालान दें, इस तरीके से। अब इसका ये मकसद थोड़ी है कि वो अगर आप लोगों को ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाए कि आपको अल्टरनेट कोई जगह दे दी जाए, बेहतरीन काम है। अगर अल्टरनेट देते हैं हमें भी तो सहूलत हो कि हाँ नहीं हमारा पेट भर जाएगा, वहाँ पे हम बैठेंगे, हम अपना रोज़गार बना सकते हैं, अपना रोज़गार दोबारा चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अल्टरनेट की कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपकी दुकान पे कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरी दुकान पे तकरीबन 5 लोग हैं। 5 लोगों का रोज़गार, घर का रोज़गार व्यवस्था। आपकी दुकान पे तकरीबन 8 से 10 लोग हैं, वो सारे मजदूर तबके के लोग हैं। वो रोज़ लेके जाते हैं तो वो उनके घर का चूल्हा जलता है। डेली वेजेस पे काम करने वाले ऐसी है। अब आप खुद बताएं ना, अगर ये सब मुतासिर हो जाएंगे कहाँ जाएंगे लोग? जबकि यहाँ पे कोई इशू नहीं है नालों का, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकती हैं पूरा यहाँ पे साफ़ है। लेकिन ये मदीना कॉलोनी का है, लेकिन उसके मामला क्यों नहीं हल किए जाते? क्यों वहाँ की चक्कर में यहाँ तक की दुकानों का नौबत आती है कि यहाँ पे भी तोड़ो? वहाँ के जो मामला हैं उसको हल करें ना आप, उसको क्यों नहीं करते हैं? मदीना कॉलोनी का जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल दरमियान में अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ पे बिल्कुल सीवरेज का मसला है। अच्छा, उसका ऐसा नहीं है कि वो मसला हल नहीं किया जा सकता। अगर वो पैच इतना, उसके आगे पीछे और कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ वो मदीना कॉलोनी का वो जो है, और बिल्कुल जेन्युइन। मैं इसमें खुद मैं आपको चश्मदीद गवाह हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के आई हूँ। बात यह है कि उसको बड़े आराम से, नहीं तो कम से कम किसी हद तक मुश्किलात के साथ, लेकिन उसको बग़ैर दुकानें तोड़े उसका हल निकल सकता है। उसका बामकसद तरीके से उसका हल निकल सकता है, और बहुत आराम से, नहीं तो कम से कम थोड़ी सी मुश्किल के साथ हल निकल आएगा। लेकिन अगर ये दुकानें तोड़ी जाती हैं तो उसके बाद जो मुश्किलात पैदा होंगी, वो मुश्किलात हम में से, आप में से किसी भी इदारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि उन मुश्किलात को हल कर सकेगा। फैसला अब आपने करना है। अब आप ये फैसला करेंगे कि आपको वाकई में इस फैसले को आगे लेके चलना है, या इस फैसले को रोक कर इसके कोई दूसरे ऑल्टरनेट तलाश करने। क्या कहेंगे सर आपके ख्याल में? सिर्फ एक वो जो पैच आया हुआ है जिसको मदीना कॉलोनी का वो कहते हैं, वहाँ पे उसके अलावा आगे पीछे तो ऐसा कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, उसके अलावा सिर्फ वही एक छोटा सा मसला है, उसको ये खुद हल करना चाहते। आप ये देखें, ये दुकानों की वजह से नाला बचा हुआ है। अगर यहाँ ये दुकानें हटेंगी तो यहाँ पे भी पानी रोड पे आएगा, क्योंकि नाला तो ये बनाते नहीं है। हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है अब इन मामलात को देखने के लिए। तोड़ फोड़ कब तक हम करते रहेंगे? आए दिन कोई ना कोई ऑर्डर आता है, कभी जो है वो किसी जगह के घर गिराने की बात की जा रही होती है, कभी उसके ऊपर एक हमें आपको उनकी चीखें सुनवानी पड़ती हैं आपको, कभी किसी की पूरी इतनी बड़ी तादाद में दुकानों को डिमोलिश करने की बात की जा रही होती है। सर, ये डिमोलिश और इस तरह के नोटिस कब तक? 10 बदस्ता मैं ये दरख्वास्त कर रही हूँ सर कि अब ज़रा थोड़ा सा हमें कुछ और ऑल्टरनेट सोचने पड़ेंगे। ये कराची किसी मास्टर प्लान के तहत तैयार नहीं हुआ सर, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। ये कोई मास्टर प्लान के तहत किसी तरतीब के हिसाब से या फिर कोई इसके प्लान के हिसाब से कोई ये शहर नहीं बना है। लेकिन इस बात से भी कोई इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि करोड़ों लोगों का रोज़गार इसी जगह से वाबस्ता है, इसी शहर से वाबस्ता है।
इसी जगह पे वो रिहाइश पजीर हैं। दुनिया के कई ममालिक से बड़ा ये आपका शहर कायद है, यानी कि कराची है। तो यार एक समझ में नहीं आता मुझे कि हमारे पास क्या दिमागों की कमी है, या हमारे पास टैलेंट की कमी है, या हमने सोचना छोड़ दिया है। क्या ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ऐसा कोई मसला होता है तो तोड़ फोड़ का ऑप्शन नहीं अपनाया जाता, बल्कि उसको ऑल्टरनेट के तहत, यानी उसके लिए कोई दूसरा प्लान लाया जाता है कि रोज़गार भी चलता रहे। क्योंकि रोज़गार के ऊपर कभी भी कोई बात किसी भी मुल्क में जब बात रोज़गार की आती है या जान की आती है, वो इक्वल समझी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। क्योंकि जान है आपकी, उसके साथ रोज़गार वाबस्ता है, रोज़गार के साथ आपकी जान वाबस्ता है। तो ये कम से कम जान का मामला है सर, ये सिर्फ रोज़गार का मामला नहीं है, ये जान का मामला है। दस बदस्ता आपसे ये गुजारिश है कि कोई ऑल्टरनेट, या तो पहले इनको कोई जगह दे दी जाए, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या फिर इनकी दुकानें यहीं पे चलती रहें, लेकिन ये जो नाला है इसके लिए कोई दूसरी कोई जो है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल ना हो, कोई दूसरा हल लाया जा सकता है। किसी का रोज़गार ख़त्म किए बगैर भी कोई हल लाया जा सकता है। हम इतने तो कम से कम काबिल हैं, हमारे पास इतने अज़ान हैं कि हम इसका कोई ऑल्टरनेट बना सकते हैं, कोई दूसरा मास्टर प्लान बी भी बना सकते हैं हम लोगों को। इसका ज़रूरी नहीं है कि दुकानें तोड़नी पड़े। है कि ये अपना दुकानें जो मदीना से पानी बह रहा है वो दुकानें सारी तोड़ने के बाद उनको बोले आप दोबारा खड़ी करें इसी जगह पे, लेकिन ऊंचाई करके खड़ी करें ताकि हमें परेशानी ना हो। 3 दुकान के बाद एक गैप दें, हर 3 दुकान के बाद एक गैप दें, ताकि हम लोग वहाँ से जो नाले की सफाई है हम वो भी कर सकें। लेकिन सिर्फ ये मदीना तक का ही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी पट्टी के अंदर कोई ऐसा नाले का सिस्टम नहीं है, कोई पानी आ रहा हो गटर का या नाले का कोई ऐसा पानी बाहर आ रहा हो। अल्लाह का शुक्र है ये नाला बिल्कुल चलता हुआ है, बिल्कुल क्लियर नाला है। सिर्फ आखिर में ये कहना चाहूँगी सर, सारे मैंने आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। बेरोज़गारी बढ़ेगी, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो सकते हैं। कई लोग यहाँ पे क्या मेरे साथ प्रोग्राम में बोल रहे थे कि हमारे पास में दूसरा ऑप्शन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बीवी बच्चों समेत हम खुदकुशी कर लेंगे। या फिर याद रखिएगा इसी शहर कायद के अंदर हम लोग एक पूरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ना चाहते हुए भी एक खेप पालेंगे। याद रखिएगा अभी हमसे मामला कंट्रोल नहीं हो रहे, इनमें से बहुत सारे फिर ऐसे लोग होंगे, खासतौर पर वो मजदूर जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो खुद अपनी मर्जी से स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं बनेंगे, या फिर वो टीटी लेकर बाहर निकले, किसी को लूटा, वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, वो मजबूरी की हालत में करेंगे और उनको मजबूर करेंगे हमारा सिस्टम और हम उनका फिर। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ये जो दुकानें हैं ना नाले के ऊपर, इसके पीछे भी कच्ची आबादी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पीछे पहले दुकानें बना दें, ठीक है ना, उनको कब्जा दे दे, ये पीछे चले जाए और इसकी सफाई करके जो करना है वो कर ले। ये है हमारा प्रोग्राम सर। 10 बदस्ता अदलिया से मेरी दरख्वास्त है, एक नज़र सानी ये प्रोग्राम देखने के बाद दुआएं देंगे लोग आपको। यकीन मानिए अदलिया हमारे लिए है ना, आम आवाम के लिए है, किसी और के लिए तो नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की अदलिया हैं तो यकीनन आपके जो दिल में और आपके कानून में तमाम तर वो जो हुक्मनामे और वो तमाम तर क्लॉज और वो तमाम तर पॉइंट्स हैं जो कि आम आवाम को प्रोटेक्शन देते हैं। सर हज़ारों लोगों का रोज़गार स्ट्रीक पे लग जाएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चॉइस करते हैं, निज़ामत या फिर आवाम। दोनों आप इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि अब कोई भी फैसला, कोई भी अगर उस पर अमल दरामद हो तो ये प्रोग्राम इन लोगों की चीखो पुकार, इन लोगों की आहो बका ज़रूर नज़र में रखिएगा, उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।